वो जोन के अंदर आ पाए, पर एडमिनो ग्रेनेड के साथ मेडल का स्वागत करने के लिए तैयार। और सामने से आप देखें सिम्प, उन्होंने एक बार फिर से इनकोर को डाउन करा। आज के दिन पर सिम्प उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, पर वो खुद भी डाउन करे गए। मेडल के टॉप डॉग ने उनको देखा, एडमिनो उनके करीब, वो बहुत ज्यादा ग्रेनेड आए तो सही पीछे हटने की जरूरत, वो पीछे हटे, पर मेडल अभी भी उनका रिवाइवल होना बाकी रहेगा। VXT वो अपने 3 खिलाड़ियों के साथ वॉल के पीछे बस वो बैठे हुए थे, उनको लगा नहीं था कि वो ग्रेनेड वहां पर आएगा। पर न्यूमन जी हाँ, शानदार फॉर्म में फिलहाल के लिए चलती हुई, पर RTGX IND उन्होंने वापस एक टीम के ऊपर प्रहार किया और अब बारी आई थी ब्लिस की। पर इन सबके बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्होंने एजे को देखा है, एजे नॉक करे गए और ब्लिस को भी अंकों की स्पीरो जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा होने वाली है। 2 खिलाड़ियों के साथ ब्लिस की टीम बची हुई है, हालांकि इरांगल का मैदान अभी भी उनके पास बचा रहेगा। देखिए, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने ब्लिस पे नॉक निकाला है तो उनको भी ये पता चल गया ना कि सामने प्लेयर कौन सा है। जाके पुश करना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि दोनों टीम्स के पास 77 पॉइंट्स थे। अगर आपने अपने अपोनेंट को बाहर कर दिया तो काफी हद तक आपने अपने चांसेस भी बहुत पक्के करे। वहीं RTGX IND, इनको तो डर नहीं है किसी चीज का, लेकिन VXT एक ऐसी टीम जिनके पास पॉइंट्स बहुत, करीबियां बढ़ाई, एक्वानॉक्स आए और जितनी तेजी में आए उतनी तेजी में चले गए। बट जॉनथन को देखिए, सही समय पे निकाला है एक और नॉक। और अब ब्लिस के आखिरी खिलाड़ी बचे हुए सैम, वो रिवाइव करने के लिए टर्बो आ रहे थे, उनको वहां डाउन किया गया। यानी 2 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके खाते में जा सकते हैं। पिछली बार उन्होंने वो हील बैटल करके टोटल 9 अंक निकाले गए थे। अगर ये 2 फिनिशेस निकालते हैं, आंकड़ा 79 के आसपास तक पहुंचेगा। अभी भी पूरा मौका हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास कि इस मैच में वो 85 का आंकड़ा पार करा जाए, क्योंकि ये आखिरी मैच है इस पूरे सेमीफाइनल्स का, ग्रुप बी का। पर ब्लिस के जो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने खिलाड़ियों को रिवाइव कर पाए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो वो अभी भी खोजने में लगे कि वो खिलाड़ी गया कहां। चलिए, एजे वो तो खत्म हो गए, पर जो दूसरे खिलाड़ी को नॉक किया गया था उनको तो रिवाइवल मिल जाएगा। जो प्लेयर वहां पे थे साम, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि वो आगे आए। उन्होंने कहा नॉक प्लेयर मैं तो नहीं आ रहा, आप दोनों आइए। आते आते एक प्लेयर ने अपनी HP गवा दी, दूसरा प्लेयर भी ऑलमोस्ट 30% 20% HP पे आ गया था, लेकिन साम ने वहां पे रिवाइवल कर ही दिया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मैच से 1 पॉइंट मिला है अभी तक उनको। वहीं ब्लिस की बात की जाए, उनके पास भी 1 पॉइंट आया है, हालांकि 2 प्लेयर्स उन्होंने गवा दिए हैं। पर नुकसान हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का हुआ, जहां पर एक और एक्स्ट्रा फ्रैग उनको मिल सकता था, वो आगे बढ़े नहीं। और वो रिस्क लेने की मैं समझता हूं कि जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि ठीक है, एक फिनिश तो कम से कम हमारे पास आया और अभी भी वो टीम जोन के एक अच्छे पोजीशन पर आपको दिखाई देती है, तो इतना ज्यादा बेताब होने की जरूरत नहीं कि नहीं हमको वो फिनिशेस चाहिए ही चाहिए। एक अच्छी रणनीति रही, वो खिलाड़ी पीछे निकल गए और टीम इग्नाइट के बहुत करीब है इस वक्त हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। टीम रेकनिंग वो अभी भी जोन के बाहर है। मेडल उन्होंने अपना काम कर दिया, वो वेस्टर्न एजेस पर आपको दिखाई देंगे। न्यूमन, इतना सब कुछ करने के बाद वो टीम अभी भी चुमासरा पर मौजूद है। जी, कुछ खास करने की उनको भी जरूरत है नहीं, आराम से आएंगे हील करते करते जोन के अंदर। बट गॉडलाइक के ऊपर आया है ये पूरा सर्कल। मैं इतिहास ये बता रहा था कि जब भी गॉडलाइक का आखिरी मैच होता है किसी इवेंट का, जहां उन्हें क्वालिफाई करना होता है, हम 2 होते हैं जो कास्ट कर रहे होते हैं। BGS 2023 का आपको वो मूवमेंट याद होगा, जहां पर पोचिंग की स्क्वाड हाउस पे वो फाइट हो रही थी और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उस टाइम गॉडलाइक थे और उनका एलिमिनेशन वहां पर हुआ था। और आज हम मिरामार देख रहे हैं, जहां उन्हें आखिरी मैच में वो 10 से 12 पॉइंट्स की जरूरत है। पहला उन्होंने निकाल दिया है, उम्मीद करता हूं 11 और वो निकाल पाएंगे। देखिए मेजी, लाइनअप बदल गई है, वक्त बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, गेम खेलने का तरीका भी बदल गया है। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुझे लगता है इस बार इतिहास भी बदलेंगे और क्वालिफिकेशन कराएंगे अपना। हालांकि बहुत सारे हमारे जो यंग प्लेयर्स है ना, वो वेट करते हैं और आगे जब BGIS आएगा उनको भी क्वालिफिकेशन करना होगा और उसके लिए एक अच्छा डिवाइस लगेगा उनको, जो कि हमारा iQOO 12 रहने वाला है। ऑफ कोर्स हमारे ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर भी हैं iQOO। उनको भी पता है कि लैंड फाइनल्स बहुत जरूरी है, तो अपना गेम प्ले खराब करने से अच्छा है कि जो हमारा नेचुरल गेम प्ले था उसी पे हम टिके रहें और आने वाला समय आपके लिए और बेहतर हो। इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है मेडल के द्वारा, न्यूमन के द्वारा भी, और VXT को आप देखें जो मिरामार खेलने के लिए जाने जाते हैं। पर इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्होंने विनगॉड के एक खिलाड़ी को देख लिया, अभी उनका एलिमिनेशन और आंकड़ा इस मैच में 2 तक जा पहुंचा है। अब देखिए तो सही, अगर ये अर्बन कंपाउंड से बाहर जाता है जोन, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो ऊंचाइयों पे है वहां जाता है, तो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए। बट अगर ये वापस आया अर्बन कंपाउंड के अंदर, तब मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। हील बैटल, यूटिलिटी यूजेज, हर चीज फिर काम में आएगी। अब मुझे लगता है जोन ही डिसाइड करेगा कौन क्वालिफाई होगा और कौन नहीं होगा। बट विनगॉड
एजेस पे आए, पॉइंट्स बहुत है वीएक्सटी के पास भी, वो भी एजेस पे खेल रहे हैं। न्यूमेनिक्स फॉरएवर वो भी आ चुके हैं, हैदराबाद हाइड्रास के पास भी पॉइंट्स अच्छे। बट अगला नॉक आया वो सिली के हाइड्रो है जो हार मारने के लिए तैयार नहीं। स्पीरो बस जोन बनने ही वाला है और ये जोन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में जाएगा। जी हां, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में ये जोन। एक अच्छी शुरुआत उन्होंने अपनी टीम के लिए दिलाई है, 2 फिनिशेस पहले से ही निकाले गए और सबसे अच्छी खबर कि उनके पीछे कोई नहीं है, ये बात उनको पता है। जॉनथन, उन्होंने विंगॉट के एक और खिलाड़ी को देखा, डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा गया और पर वो रेडन थे जिन्होंने वो नॉक निकाला और जॉनथन वो फिनिश निकाल सकते हैं। जी हां, वो फिनिश वहां से वो चुरा कर गए, यानी आंकड़ा अब 3 तक जा पहुंचा। जब खतरा सबसे ज्यादा है तब जॉनथन यहाँ पे स्टेप अप करते हुए, बट हैदराबाद हाइड्रास के मोक्ष आगे चले गए। मेडल के द्वारा उनको खत्म किया गया आसानी से। बट मेजी, जैसा आपने बताया, माउंटेन के ऊपर तो अभी के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। ये बहुत अच्छी चीज है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। बट मेडल 2 फ्लैग्स ऑलरेडी हैं उनके, जीत की चाहत तो उनके मन में भी है। बट लुक एट दैट स्प्रे, हैदराबाद हाइड्रास के इंसीडियस का वो स्प्रे, फिनिश भी बटोरा, ऐश हुए खत्म। आज के दिन पे हैदराबाद हाइड्रास, सरकार गेमिंग, ये तो कुछ अलग ही लय में दिखाई दिए। सिली वर्सेस टीम रेकनिंग, इनके बीच की ये फाइट, इग्नाइट के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कि वो भी टीम 85 के साथ मौजूद है, यानी उन्हें भी एक्स्ट्रा फिनिशेस, प्लेसमेंट पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखना ये है कि कितने पॉइंट्स वो निकाल सकते हैं। पर वीएक्सटी, उनका रोटेशन तो आप देखें और हो सकता है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ उनकी एक बार के लिए मुलाकात हो। जी हां, वो उसी हिल पर जाते हुए नजर आए। सिम्प, उन्होंने देखा उन खिलाड़ियों को आते हुए और वो गाड़ी के अंदर बैठे और अपने बचे हुए खिलाड़ियों की तरफ वो गए तो सही, पर वीएक्सटी ठीक है, वो सीधा हिल पर नहीं आए, डाउन रिज पर वो टीम रुक गई। नीचे जाना सही निर्णय लिया यहाँ पे सोमराज एंड कंपनी ने, और हम सब जानते हैं मिरामार कितना स्ट्रॉन्ग है इस टीम का। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, शुरुआत अच्छी हुई है, 3 फ्लैग्स निकाले, बट अभी भी रोटेशन कर रही है वीएक्सटी की टीम। उस डिप में ज्यादा देर तक रुकना चाहते नहीं। रेडन तो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, शायद कंपाउंड की तरफ वो जा रहे हैं। प्रेडिक्शन यही है कि कंपाउंड में सर्कल आएगा। बट यहाँ पे विंडगॉड के टीम्स के बारे में पता नहीं है, ये नो फुट स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और शॉटगन खाएगा। पर आरटीजी एक साइन डी, फिनिशेस का कोटा अभी तक उनका भरा नहीं है। एक और खिलाड़ी को वहां पर डाउन करेगा। ड्रीम्स आखिरी बचे हुए खिलाड़ी, एक कोशिश, पर उनका भी एलिमिनेशन। इन्फिनिटी, उनको अपना वो फिनिश मिला। पर मुझे लगा था कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो कम से कम जो जॉनथन के पास पहले एंगल था वहीं से वो देख रहे होंगे। वीएक्सटी, उनके लिए बहुत आसान एंट्री हुई। इसके पहले ही हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया था और सामने से जाते हुए विंगॉट के खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया था, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं। पर एनोनिमस, उन्होंने भी नॉक्स निकाले हैं। एडमिनो, उन्होंने आते हुए खिलाड़ियों को देखा है। हैदराबाद हाइड्रास फिलहाल के लिए वो जोन के बाहर, न्यूमन वो जोन के बाहर। एनोनिमस, एक और खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया और उनका एलिमिनेशन। वो इंसीडियस, वो खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं, पर एडमिनो कोशिश जारी है कि कहीं ना कहीं से वो फिनिशेस निकाले जाएं। मेजी जोन का शिफ्ट आ चुका है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को अब नीचे जाना पड़ेगा, और जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पे जो प्रेडिक्शन सोमराज ने करके दिखाई वो कमाल साबित हुई। बट सरकार गेमिंग, एक आखिरी मौका, एक आखिरी उम्मीद। सरकार को यहाँ पे इग्नाइट गेमिंग के डाउन किया गया, बट ये मोलोटॉव काफी शानदार, वो नेड काफी अच्छा। काना, अपने आप को हील करने की जरूरत है, एचपी बहुत कम थी और फाइनली उनको भी नॉक करा गया। सरकार गेमिंग, ये जरूरी मुकाबला है। ये 2 प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम के लिए अब थोड़े से और पॉइंट्स लाना चाहते हैं। सरकार, वो तो खैर दूर से बैठकर बस ग्रेनेड करते हुए नजर आए। केएसआर, उनके हाथों में भी वो ग्रेनेड। एनोनिमस, वो डाउन करेगा आइजन। एनोनिमस को उन्होंने देखा है, इसलिए उनके पास मौका है कि रुकनी के ऊपर चढ़ पाए, पर इन सबके बीच में रणवीर वो डाउन करेगा। इक्विनॉक्स, उन्होंने कहीं से तो उस खिलाड़ी को देखा है, पर एनोनिमस, उनका रिवाइव हो पाना बड़ा मुश्किल दिखाई देता हुआ। केएसआर एक और ग्रेनेड के साथ, एनोनिमस वो रेंगते रेंगते केएसआर की तरफ पहुंच तो गए। रिवाइवल भी एग्जीक्यूट होगा, पर फिनिश फीड में मैंने देखा कि सिम्प एक और फिनिश अपनी टीम को दिला चुके हैं। 4 टोटल फिनिशेस इस मुकाबले में। सिली के लिए भी जरूरी है मुकाबला। सरकार गेमिंग, वो बैकफुट पे। सरकार अपनी टीम की आखिरी उम्मीद है, वो आखिरी होप है, और वो भी नहीं बचेंगे। सरकार गेमिंग आज इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत करी, लेकिन इस आखिरी मुकाबले में केवल 2 अंक लेके जा पाए। बहुत ज्यादा मुश्किल अब इंतजार करना है कि कट ऑफ वो कितना जा सकता है। इन्फिनिटी बहुत ज्यादा ओपन में है। सरकार, उन्होंने देख लिया, उनको डाउन करेगा इग्नाइट। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो, पर रणवीर, उनका भी एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। पर सामने सोमराज वो डाउन करेगा। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्होंने खिलाड़ियों को डाउन तो किया, पर देखना यह कि क्या वो फिनिशर्स निकाल सकते हैं। अरोरा, जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था, उसका फिनिश उन्होंने निकाल दिया। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, अभी भी उनके खिलाड़ी जोन के अंदर और एक खिलाड़ी
जो शायद हील बैटल के लिए ऑलरेडी जा चुका है। जी हाँ, वहां पे जोनाथन को डाउन किया गया, रिवाइवल मिल जाएगा, बट जोन तो देखिए जहां पे कोई नहीं है वहीं पे जोन है। पंक कोशिश इनकी तरफ से कि और फ्लैग्स निकाले जाए, बट नीचे रिजेस हैं अभी भी मेजी, वहां पे जाया जा सकता है, गाड़ियां भी हैं यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, बट इग्नाइट गेमिंग मुश्किलें बड़ी हैं। बट यहाँ पे जो कमबैक करने वाली टीम्स है वो एक एक करके खत्म हो रही है। सिली का कमबैक भी नहीं आया इस मैच के अंदर, हालांकि सिली के पास एक और मैच बचा है। जहां पर VXT वो प्रेडिक्शन उनके लिए बहुत ज्यादा शानदार रही, जहां पर वो जोन के अंदर आ पाए, पर एडमिनो ग्रेनेड के साथ मेडल का स्वागत करने के लिए तैयार। और सामने से आप देखें सिम्प, उन्होंने एक बार फिर से इनकोर को डाउन करा आज के दिन पर। सिम्प उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, पर वो खुद भी डाउन करे गए। मेडल के टॉप डॉग ने उनको देखा, एडमिनो उनके करीब, वो बहुत ज्यादा ग्रेनेड आए तो सही पीछे हटने की जरूरत, वो पीछे हटे, पर मेडल अभी भी उनका रिवाइवल होना बाकी रहेगा। VXT वो अपने 3 खिलाड़ियों के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो 4 फिनिशर्स अगर यहां भी एलिमिनेट हुए तो वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट लेने वाले हैं, यानी कि आंकड़ा वो 85 तक फाइनली पहुंच पाया। जी हाँ, बट अभी भी और पॉइंट चाहिए उनको, क्या पता कहां पे कट ऑफ जाके रुकेगा। VXT एक एक करके प्लेयर्स गवा रहे हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास पूरा मौका कि यहां से वो चिकन निकाल पाए। इतना मुश्किल गेम, इतना अमेजिंग टूर्नामेंट, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इतिहास बदलने के लिए तैयार। ये टीम गॉडलाइक के हीरोज आर प्लेइंग एक्सट्रीम। बीजीएमआई के इतिहास में पहली बार जब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो क्वालिफाई करने वाले हैं लैंड फाइनल्स के लिए, उन्होंने अपना काम कर दिखाया। वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे, वो 4 जो फिनिशेस हैं वो टीम भी वो लेकर जाने वाली है। 5 फिनिशेस निकाले गए, आइजन उनको भी देखा, एडमिनो वो डाउन करेंगे उनको, और ये 6ठा फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके खाते में। जोनाथन नेड है उनके हाथ में, सामने प्लेयर्स की पोजीशन पता है, बैक टू बैक नेड्स आ रहे हैं। VXT हम सब जानते हैं मेरा मान में कमाल वो खेलते हैं, बट जोनाथन द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सबसे जरूरी मैच में जब चाहिए था उनको चिकन, वो लेके गए हैं चिकन, एंड हियर यू गो, ऐसे करते हैं कमबैक। The gods of BGMI are back, जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे, और 18 अंक के साथ